नमस्कार दोस्तों, लोक देवी की इस सीरीज में हमने करणी माता और जीर्ण माता के बारे में पढ़ा। अब अपन पढ़ते हैं आई माता। आई माता यह सिरवी जाति की कुल देवी है। सिरवी जाति की कुल देवी है आई माता। आई माता रामदेव जी की शिष्या है। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, रामदेव जी की शिष्या है और सिरवी जाति की कुल देवी है। आई माता का मंदिर भिलाड़ा ग्राम जोधपुर में है। भिलाड़ा ग्राम जोधपुर में आई माता का मंदिर है। आई माता की कहानी भी बहुत ही सुंदर कथाओं में है दोस्तों। इनका जन्म गुजरात में हुआ। इनके पिता का नाम बीकाजी डाबी था। आई माता के बचपन का नाम जीजीबाई था। जीजीबाई ये आई माता के बचपन का नाम था। दोस्तों कहानी यह है कि बीकाजी डाबी के कोई संतान नहीं थी तो वे बहुत दुखी थे, परंतु मां भगवती के बहुत बड़े भक्त भी थे। काफी समय बाद एक बार उन्हें स्वप्न आया और माता भगवती ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे घर में जन्म लूंगी। कहते हैं कि कुछ समय बाद में बीकाजी डाबी को उनके ही घर में, उद्यान में, बगीचे में एक बच्ची खेलती हुई मिली। तो बीकाजी ने समझ लिया कि उनके घर में माता का अवतार हो चुका है। आई माता नव दुर्गा का स्वरूप मानी जाती है। नव दुर्गा का स्वरूप मानी जाती है। बीकाजी ने समझ लिया कि माता ने अवतार ले लिया है और इन्होंने इनका नाम रखा जीजीबाई। जीजीबाई ने बचपन से ही कई चमत्कार दिखाए दोस्तों। लाइक कीजिए दोस्तों, बचपन से कई चमत्कार दिखाए और धीरे धीरे जब ये बड़ी हुई तो इनके जीवन से कई घटनाएं जुड़ी हुई है। जैसे एक बार ये किसी मेले में गई हुई थी तो वहां पे एक सांप आया और सांप को देख करके लोग भागने लगे। कुछ लोग सांप को मारने की सोचने लगे। तब जीजीबाई ने सबको रोका और समझाया कि ये भी प्रकृति के जीव हैं, इन्हें क्षति मत पहुंचाओ, ये बिना छेड़े किसी को नहीं खाता। जीजीबाई के धैर्य की सब लोगों ने तारीफ की और धीरे धीरे माता ने कई लोगों के कष्ट काटे। इनकी ख्याति इतनी प्रसिद्ध हुई कि मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी ने भी इनका नाम सुना। महमूद खिलजी मांडू का सुल्तान था और इनके नाम सुन के वो इनसे मिलने के लिए आया। अब उसने जब माता का रूप लावण्य देखा तो उसने बीकाजी डाबी से कहा कि मैं इनसे शादी करना चाहता हूं। बीकाजी डाबी को गुस्सा तो बहुत आया, परंतु ये एक सुल्तान बड़ा था, इस कारण बीकाजी डाबी ने इसे कुछ नहीं कहा। अब जब बीकाजी अपने घर में उदास थे तो इनकी पत्नी ने इनसे पूछा कि आपको किस बात की चिंता है। तो इन्होंने बात बताई और ये बात आई माता तो माता का स्वरूप थी, वो सब कुछ जानती थी। उसे जब पता चली तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आप लगन भेज दीजिए, उससे कह दीजिए कि तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। अब जब
महमूद खिलजी के पास शादी का पैगाम पहुंचा तो वो बड़ा खुश हुआ। बीकाजी डाबी ने आई माता के कहे अनुसार इससे बता दिया कि शादी हिंदू रीति रिवाज से होगी और तुम्हें कुछ भी भेजने की जरूरत नहीं है, बारात लेकर आ जाना। अब माता एक छोटी सी झोंपड़ी में बैठ जाती है, बारात आती है, सबको खाना खिलाया जाता है। इसको समझ में नहीं आता इतनी सी झोपड़ी में इतने लोगों को खाना कैसे खिलाया। तो महमूद खिलजी छुप छिप कर देखने की कोशिश करता है, परंतु माँ सब जानती थी, इसलिए वह अपने नव दुर्गा के रूप में प्रकट हुई और खिलजी को, महमूद खिलजी को इसकी औकात दिखाई। क्षमा मांगने लगा महमूद खिलजी। माता ने इससे कह दिया कि दोबारा किसी को सताना मत। महमूद खिलजी मान गया। इसके बाद माता बिलाड़ा आ गई और बिलाड़ा में ही इनका मुख्य मंदिर है। इनकी जो मंदिर का दीपक है, मंदिर की मूर्ति नहीं है, मंदिर में दीपक है और उस दीपक की ज्योति से केसर टपकती है जो इलाज में काम आती है। मंदिर की ज्योति, दीपक की ज्योति से केसर टपकती है जो इलाज के लिए फायदेमंद होती है। और माता अपनी बैलगाड़ी पर प्रचार करती थी। आज भी सिरवी जाति में माता के विचारों का उसी तरह से प्रचार होता है। इनकी जो बैल होती है उसमें 11 गांठ होती है। 11 गांठ स्त्री गले में धारण करती है, पुरुष हाथ पर धारण करता है। दोस्तों, हमारा जो राजस्थान है ये देवताओं की भूमि है। हर जगह देवी देवताओं ने यहाँ अवतार लिए हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों से शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों में पहुंचाने में मदद करें। धन्यवाद।